Good morning, 11th class. 11th class. Today we will revise the topic which we have read and taught in this week. So, this is your first book, Statistics in Economics, and the first chapter is Concept of Economic and Significance of Statistics in Economics. In this chapter, we first read about the basic concepts of economics, just like what is economics. Economics is a subject in which we study about the rational management of a resource that is called money. And this money have the some basic features. The first is this is scarce. बहुत मुश्किल से मिलता है मनी, कमाना बहुत मुश्किल है इसे, जोड़ना बहुत मुश्किल है इसे. And the second thing is having alternative uses. These are the two features of money. The second concept is producer. A producer is one who produces goods and services to generate income. Production is a raw material. Production is the process in which raw material is converted into finished goods. Consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. Consumption is the process in which the one person consumes goods and services for the satisfaction of his wants. देखिए, प्रोड्यूसर वो है जो प्रोडक्शन कर रहा है और प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, और कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है. किस तरह से? लेट्स सपोज अगर आप में से कोई ऐसा है जैसे डॉक्टर बनना है, तो जेन्युइन सी बात है, वो क्या नहीं लेगा? कॉमर्स नहीं लेगा, आर्ट्स नहीं लेगा, ही विल टेक मेडिकल साइड. क्लियर? हम सिर्फ गुड्स का ही कंजम्पशन नहीं करते बेटा, हम सर्विसेज का कंजम्पशन भी करते हैं. द नेक्स्ट इज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी. एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्रोडक्शन है, आपका कंजम्पशन है, एक्सचेंज है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, इन सभी में हम मनी की बात कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बच्चा, एनी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिसोर्स. जेन्युइन सी बात है, जस्ट लाइक आप किसी शॉप पर गए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं और आपको पेन लेना है और आपको वो पेन पसंद आया जो 15 रुपए का है, तो आपके पास 5 रुपए की क्या अराइज हो गई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो गई. क्लियर टू एवरीवन? द नेक्स्ट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं वितरण. मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैंने 1 लाख इनकम कमाई है, और ये 1 लाख इनकम मेरी नहीं है, मुझे अभी इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. किससे डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स. देयर आर 4 फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो मुझे इसको क्या करना है बच्चा? डिस्ट्रीब्यूट करना है. जिसकी मैंने जमीन ली है उसको रेंट देना है, लेबर को वेजेस देना है, जिससे कर्जा लिया है उसे इंटरेस्ट देना है. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स पार्टनरशिप. तो पार्टनर्स को मैंने क्या देना है बेटा? उन्हें पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट देना. अब बात करते हैं हम स्टैट्स की. व्हाट इज स्टैट्स? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा, एग्रीगेट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हम डेटा फाइंड आउट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, किसी की ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, विजडम, इन चीजों का डाटा नहीं होता. लेकिन अगर हम बात करें कि किसी के नंबर्स, किसी की हाइट, किसी के वेट, किसी की एज, सो दीज फीचर्स हैव देयर डेटाज. दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. बट इन कंप्लीट सेंस दिस इज ऑल्सो नॉट स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैंने ये कहा राम हैज अ पॉकेट मनी ऑफ 40 रुपीज. राम की पॉकेट मनी 40 रुपीज है. दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स बच्चा. लेकिन मैं अगर ये कहती हूँ राम की पॉकेट मनी 40 रुपीज है, वेयर एज श्याम हैज 50 रुपीज एज पॉकेट मनी, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में हम कंपैरिजन करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, हम लोग एवरेज निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड आपने 10th क्लास तक पढ़ा है. ये सभी स्टैटिस्टिक्स हैं. और आगे है स्टैटिस्टिक्स 2 टाइप्स का होता है. द फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस and the second is statistics as a singular sense. So the first is statistics as a plural sense.
देखिए प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट है उनका जोड़ करना, उनको टोटल करना। तो फीचर्स में पहला फीचर है, यही पहला फीचर है इसका, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी की बात कर रहे हैं, तो 11th क्लास के एक या दो स्टूडेंट के पॉकेट मनी की बातें नहीं होंगी, पूरी क्लास की बात होगी। वहां पर हम पूरी क्लास की बात करेंगे बेटा। ये स्टेट्स है। सेकेंड इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टेटिस्टिक्स में मैंने पहले ही बोला है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि राम की हाइट ज्यादा है श्याम से, लेकिन हम ये कहेंगे राम की हाइट 5 फीट 8 इंचेस है, श्याम की 5 फीट 6 इंचेस है। तो जनरल सी बात है, सामने वाला अपने आप ही देख लेगा कि किसकी हाइट ज्यादा है कंपैरिजन करके। द थर्ड इज मल्टीपलिसिटी ऑफ इफेक्ट्स। कहने का मतलब कि अगर लेट सपोज मैंने 30 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है, वहां पर एक स्टूडेंट एवरेज फाइंड आउट करने के बाद मुझे कह रहा है कि मैम मेरा डाटा आपने गलत लिखा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एवरेज पर। बट हाँ, अगर 10 स्टूडेंट्स उसमें से ये बोल रहे हैं कि डाटा गलत है, देन इट मे बी इफेक्टेड। द नेक्स्ट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है कि आप जो एवरेज जो रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो पूरा एक्यूरेट नहीं होगा, रीजनेबल एक्यूरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी का जो एवरेज निकला है वो 50 रुपीज निकला है, तो सबकी तो नहीं होगी ना 50 रुपीज पॉकेट मनी, किसी की 50 भी हो सकती है, किसी की 200 भी हो सकती है, तो वो रीजनेबल एक्यूरेसी होगा। द नेक्स्ट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका ये मतलब है बेटा कि अगर आप स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी का डाटा ले रहे हैं तो सबका पॉकेट मनी का डाटा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा किसी की पॉकेट मनी का, किसी की हाइट का, किसी के वेट का, किसी के आप एज का डाटा लेंगे, वहां आप स्टैट्स नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। कि जनरल सी बात है, मेरा पर्पस है, मुझे ये देखना है कि बच्चे आजकल कितनी पॉकेट मनी घरों से ले रहे हैं, कितनी कहाँ वो खर्च कर रहे हैं। तो नॉबडी इज फ्री कि हम फ्री हैं, हम अपना कुछ भी डाटा ले लेंगे। कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है जिस तरह से वो डाटा लिया जाता है। द नेक्स्ट इज एनमरेटेड और एस्टिमेटेड। समटाइम्स ये डाटा हम एनमरेटेड अनुमान के अकॉर्डिंग भी लिख देते हैं कि हमने कितना, लेट सपोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है, 2 लाख लोग हैं, तो वहां पर हम काउंट नहीं करके आए, लेकिन हमने ये अनुमान लगाया कि ये जो एरिया है ये इतना बड़ा है, यहाँ 2 लाख लोग आ सकते हैं, तो यहाँ 2 लाख लोग हैं। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टम से डाटा कलेक्ट होता है बेटा। और अगला जो आपका सिंगुलर सेंस है वो यही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। पहला इसमें 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज आपका कलेक्शन ऑफ डाटा है, द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, एंड द लास्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर्स स्टैटिस्टिकल टूल्स। टूल्स क्या होते हैं जो हम स्टेजेस में यूज करेंगे। जिस तरह से आपकी बुक में गिवन है बेटा, मैं पढ़ रही हूं। स्टेज 1 में कलेक्शन ऑफ डाटा में सेंसस और सैंपल मेथड हम यूज करते हैं। स्टेज 2 में ऑर्गेनाइजेशन में एरे ऑफ डाटा, टेलीबार्स यूज करते हैं। स्टेज 3 में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स आर देयर। स्टेज 4 में एनालिसिस ऑफ डाटा में परसेंटेजेस, एवरेजेस, रिग्रेशंस निकालते हैं। और स्टेज 5 में इंटरप्रिटेशन में इन एवरेजेस का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं बच्चा। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द फर्स्ट इज नेचर। देखिए कोई भी सब्जेक्ट नेचर के अकॉर्डिंग 2 ही तरह का होता है, या साइंस या आर्ट्स। साइंस में आपने पढ़ा, बुक में पढ़ा था आपने CO2, C + O2 टेंड्स टू CO2, लेकिन जब हमने इसको लेबोरेटरी में करके देखा, दैट मीन्स द आर्ट। तो स्टैट्स में आप जो भी इस पूरी बुक में पढ़ेंगे वो क्या है, साइंस। लेकिन जब हम उसे प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर्ट्स बन जाएगा ये बेटा। द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग स्टैट्स 2 ही तरह का होता है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में जो आपकी पहली 4 स्टेजेस हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पढ़ेंगे हम उसमें, और जो लास्ट 5th स्टेज इंटरप्रिटेशन है उसको हम इन्फ्रेंशियल बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिटेल स्टडी करना। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जनरल सी बात है बच्चे, कोई भी टॉपिक बना है, कोई भी बात बनी है, उसकी लिमिटेशंस जरूर होंगी। तो पहली लिमिटेशन है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ओनली। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस की बातें नहीं होंगी, वही बातें होंगी जिनका डाटा है। तो जिनका डाटा नहीं है उनकी बात कौन करेगा। सेकेंड थिंग, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली।
कि 1-2 स्टूडेंट्स के स्टैट्स नहीं होगा, पूरी क्लास का डाटा होगा, एग्रीगेट्स का डाटा होगा तो स्टैट्स होगा। होमोजेनिटी ऑफ डाटा प्री डिटरमाइंड रिक्वायर्ड, इसका मतलब कि आप अगर एक स्टूडेंट की हाइट का डाटा ले रहे हैं तो सभी की हाइट का ही डाटा मिलना चाहिए आपको। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। अगर एक स्टूडेंट की वो पॉकेट मनी मिलती नहीं है और उसका एवरेज 50 रुपीज आ रहा है तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हुआ आंसर ना। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। जब मैंने पॉकेट मनी का डाटा लिया तो एक बच्चे ने पॉकेट मनी लिखवाई 500 रुपीज, उसके पेरेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने बोला हम तो 50 रुपीज देते हैं। दैट मीन्स कई बार रेफरेंस ना हो तो ये रिजल्ट्स जो है वो प्रूव रॉन्ग हो जाते हैं। कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट, नॉबडी कैन यूज अ स्टैटिस्टिक्स बिकॉज एक्सपर्ट की जरूरत है, जिसने पहले किया हो उनकी जरूरत है। प्रोन टू मिसयूज, जो भी काम बना है, जो भी बात बनी है उसका यूज बाद में होगा, मिसयूज पहले बन जाता है, तो स्टैट्स का मिसयूज भी पॉसिबल है। एंड द लास्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। हम इतनी बड़ी बुक 13 चैप्टर्स हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? पहला, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चा ये जो टॉपिक है इसके पॉइंट्स आपको सीक्वेंस वाइज ही करने हैं। चलिए बात करते हैं हम पॉवर्टी की। स्टैटिस्टिक्स आपको ये बताएगा कि आपके देश में गरीबी है, लेकिन वो साथ ही साथ इसका आपको डाटा भी देगा कि आपके देश में 20% गरीबी है। सेकेंड थिंग, इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन्स। क्या मतलब कि आपके देश में 29 स्टेट्स हैं, यहां पर पॉवर्टी की बात की जाएगी, हरियाणा में इतनी है, पंजाब में इतनी है, 2020 में इतनी थी, 19 में इतनी है। दीज आर कॉल्ड द इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल। द थर्ड इज वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बात यही नहीं छोड़ी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके देश में इतनी पॉवर्टी क्यों है, उसके रीजन क्या है, और अगर इसी तरह से पॉवर्टी बढ़ती रहेगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियोरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। और अब गवर्नमेंट कुछ एक थियोरीज बनाएगी कि इस पॉवर्टी को कम किया जाए। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग नेक्स्ट, कि फोरकास्ट करेंगे हमारे इकोनॉमिस्ट कि अगर इसी तरह से पॉवर्टी बढ़ती रही तो देश की जीडीपी डाउन चली जाएगी और देश गरीब देश की कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी बनाई गई कि जो गरीब हैं उनको राशन डिपो से राशन सस्ता दिलवाएंगे, तो ये तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। देखिए हो ना हो लेकिन देश में बताया जाता है कि हमारा देश संतुलन में है, जितनी गरीबी है उतने अमीर लोग भी हैं, तो जनमन सी बात है, इसको क्या किया जाता है, इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। योर चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। प्लीज लिसन टू द वीडियोस केयरफुली एंड ओपन द बुक ऑल्सो। इस टाइम पर बुक भी ओपन करके रखिए। थैंक यू।